कुछ सुनना, ध्यान से सुनना। जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है। जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये टाइगर वाला क्षेत्र है भाई। यहाँ तेंदुआन, हाथी, टाइगर सब आते हैं। लग रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कंटिन्यू मोर की कॉलिंग आ रही थी। सकते हो कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही अकेले चल रहा हूँ। इतना ही डर लग रहा है क्योंकि अब मैं एकदम पीक। भाई जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं, तो थोड़ा कुछ डर लग रहा है। अगर आप भी सुकून और भक्ति की तलाश में हैं, ये पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते और नीचे की गहराई और यहाँ की दोस्ती यारी छोड़ने के बाद रिश्तेदारों को स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से वापस ऋषिकेश आ गया हूँ क्योंकि आगे जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कल रात को मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। इस कारण से मुझे वापस लौटकर ऋषिकेश आना पड़ा। तो ऋषिकेश आकर के मैंने एक नया हॉस्टल लिया है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा बाद में, लास्ट में। तो अभी हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। ऋषिकेश में जितने ही मंदिर वंदिर है, जितना हो सके आज कवर करने की कोशिश करता हूँ। और देखते हैं, अगर मन तो मेरा नीलकंठ महादेव जाने का है। अगर कुछ व्यवस्था हो जाता है तो जाते हैं नीलकंठ महादेव ट्रैक करके, अगर कोई साथी मिल जाता है तो। नहीं तो फिर देखते हैं, कुछ जुगाड़ व्यवस्था करते हैं नीलकंठ महादेव जाने के लिए। वैसे तो मेरे को जाने की बहुत इच्छा है नीलकंठ महादेव, तो अगर मैं जाता हूँ तो अपडेट दे दूँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मैं जा रहा हूँ नीलकंठ महादेव। ट्रैक करके तो नहीं जा रहा हूँ, टैक्सी से जाऊँगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। मेरे को घर निकलना है, कुछ ज़रूरी काम आ गए इस वजह से, इसीलिए मैं टैक्सी से जाऊंगा। तो दिखाते हैं आपको, महादेव जी के दर्शन कराते हैं नीलकंठ महादेव के आप लोगों को, और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं ऊपर जा करके आप लोगों को नीलकंठ महादेव के दर्शन कराता हूँ और वहाँ का पूरा एरिया घुमाता हूँ। और फिर वापस आते समय मैं पैदल आऊँगा, टैक्सी से नहीं आऊँगा। तो वापस आते वक्त मैं आप लोगों को ऊपर से, पहाड़ से ऋषिकेश का व्यू दिखाऊंगा कि ऊपर से ऋषिकेश कैसा दिखता है। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं फिर, चाय पी लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं महादेव के दर्शन के लिए। हम नहीं कर सके थे फिर काम, हैं भैया। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नीलकंठ, अब जाऊंगा दर्शन करने के लिए। तो निकलते हैं दर्शन करने के लिए। उससे पहले आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ, नीचे गांव का। ये कुछ ऐसे हैं, नीचे गांव बसा हुआ है और वो वहाँ ऊपर में भी कुछ गांव बसे हुए हैं। ये पूरे नीलकंठ का एरिया है, बहुत सुंदर जगह है। तो फिर निकलते हैं अब नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए और आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। ये नीलकंठ महादेव के मार्केट के एरिया है, बहुत खाली लग रहा है आज। मेरे ख्याल से आज जल्दी दर्शन हो जाएंगे। अब ये तो मंदिर जाने पर पता चलेगा खाली है या भीड़ है। चलो देखते हैं अब। तो मैं आ गया मंदिर प्रांगण में, अब मैं जा रहा हूँ दर्शन के लिए, प्रसाद ले लेता हूँ। तो प्रसाद लेने के लिए एक भाई की दुकान पर रुका हुआ हूँ। प्रसाद लेने के बाद फिर मैं निकलूंगा महादेव के दर्शन के लिए। तो आप लोगों को भी करवाता हूँ मैं दर्शन। ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव नहीं गए तो समझो यात्रा अधूरी है। ऋषिकेश से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसा ये पावन धाम, जहाँ महादेव ने विष पान किया था, यह वही जगह है जिसे हम नीलकंठ महादेव कहते हैं। ये देखिए नीलकंठ महादेव के अद्भुत दर्शन। हर हर महादेव। आज तो मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। सावन हो या शिवरात्रि हो, यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। चारों तरफ घने जंगल और ठंडी हवाएं मन को मोह लेती हैं। अगर आप भी सुकून और भक्ति की तलाश में हैं तो नीलकंठ महादेव जरूर आइए। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। तो मेरे दर्शन हो गए नीलकंठ महादेव के, आप सभी ने भी दर्शन कर लिए होंगे। अब जा रहा हूँ मैं नीचे की ओर, तो अभी कुछ चढ़ाई करना है, उसके बाद फिर नीचे की ओर उतरना है। तो पहले तो कुछ इस तरह की चढ़ाई करनी है अभी 3-4 किलोमीटर तक, उसके बाद फिर नीचे की ओर उतरेंगे। जब नीचे की ओर उतरेंगे तो आप लोगों को ऊपर से नीचे ऋषिकेश का नज़ारा बहुत बेहतरीन दिखने वाला है। जाते जाते एक बार और यहाँ से नीलकंठ महादेव के शिखर के दर्शन कर लेते हैं। ये नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर और ऊपर माता पार्वती माँ का मंदिर है। वहाँ तो मैं नहीं गया हूँ दर्शन करने के लिए, अगली बार आऊँगा तो जाऊँगा। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की कमी है, इस कारण से इस बार नहीं जा रहा हूँ। अब अगली बार आऊँगा पंच केदार के टाइम पे, तो मैं आऊँगा, दर्शन करूँगा माता रानी के भी। तो दोस्तों ये जो 3-4 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ना, बहुत खड़ी चढ़ाई है यार, हालत ख़राब हो गया चलते चलते। और मैं अकेले जा रहा हूँ, देख सकते हैं आगे कोई नहीं है मेरे अलावा। यहाँ पर एक मंदिर है गणेश भगवान का, कौन से गणेश, तो चलते हैं धीरे धीरे अब ऊपर की ओर। हर हर महादेव। तो अभी कुछ मिले थे, वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उन लोगों के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाई। फिर उन्होंने मेरा चैनल का नाम पूछा, मैंने अपने चैनल का नाम बता दिया। उन्होंने कहा हमारा डालना अपने चैनल पर, मैंने कहा बिल्कुल भाई ज़रूर डालूँगा। चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं, थोड़ा दूर और चलना है, उसके बाद फिर नीचे उतरना है। अब चढ़ाई ख़त्म होने वाली है मेरी, अब नीचे उतरने की बारी है, तो जल्दी 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 चलते हैं। तो दोस्तों चढ़ाई ख़त्म हो गई है, अब मैं नीचे की ओर उतर रहा हूँ। अब थोड़ा राहत मिल गया भाई, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद ये थोड़ा झाड़ी वाड़ी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नीचे जाने पर मैं थोड़ा और नीचे चले जाऊँ, वहाँ से फिर नीचे का, ऊपर पहाड़ से नीचे ऋषिकेश का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये नीचे ऋषिकेश है, लेकिन दिख नहीं रहा है धुंध की वजह से। इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही धुंध है, पता नहीं क्यों। यहाँ से ऋषिकेश का व्यू दिख नहीं रहा है क्योंकि धुंध, कुछ ज़्यादा ही धुंध है यहाँ। कल मैं सुरकंडा देवी गया था, वहाँ भी कुछ ज़्यादा ही धुंध था, तो कुछ क्लियर अच्छे से नहीं दिख रहा था। जो ऊपर ऊपर की वहाँ की जो चोटियाँ थी वही दिख रही थी, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था। नीचे थोड़ा उतरता हूँ, शायद नीचे जाने के बाद कुछ क्लियर दिखाई दे, तो वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ ऋषिकेश का व्यू। तब चलते हैं नीचे की ओर। ये पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते और नीचे की गहराई और यहाँ के सीधे साधे लोग, मजा आ गया भाई उत्तराखंड में। भाई ये चिड़िया देख रहे हो, ये कौन सी पक्षी है? कोई मुझे नाम बता देना, कोई जानता हो तो। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सारे हैं यार यहाँ पर। दोस्ती यारी छोड़ने के बाद, रिश्तेदारों को छोड़ने के बाद, मैं अकेले सोलो ट्रैवल पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। मेरे को खुद को भी नहीं पता है कि मैं, मेरा कब मन कहाँ जाने को कर दे और मैं बैग उठाऊं, बस्ता उठाऊं और निकल चलूं पहाड़ों में। कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ निकल जाता हूँ मैं। अब ऐसा कोई सोचने वाला नहीं, प्लानिंग करने का है नहीं, बस बस्ता उठाओ, पैक करो और निकल जाओ एक नए सफ़र पर। तो भाई जीवन छोटा है, उसका आनंद उठाओ, इन सब चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिले या ना मिले, ये पल को जी लो कम से कम यार। लोग देख सकते हैं नीचे कितना ज़्यादा धुंध है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है धुंध की वजह से। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही अकेले चल रहा हूँ? इक्का दुक्का व्यक्ति तो दिख रहे हैं पर उतना नहीं दिख रहे हैं। मैं अकेले चल रहा हूँ और कोई है भी नहीं, थोड़ा डर तो लग रहा है,
पर देखो, कोई मिल जाता है, कोई दिख जाता है रास्ता में तो थोड़ा राहत मिलेगा यार। मैंने अपनी पानी की बोतल एक दादी माँ को दे दी थी, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगा था। फिर मैं कुछ देर नीचे उतरा, उतरने के बाद मुझे प्यास लगने लगी यार। और यहाँ ऊपर कोई नेटवर्क इशू है, तो नेट वगैरह चल नहीं रहा है, मेरे पास कैश नहीं है, फ़ोन पे हो नहीं रहा है, तो इस वजह से मैं पानी नहीं ले पाया। तो रास्ते में 3 हरियाणा के भाई मिले, उन्होंने मुझसे पूछा भाई पानी वानी पियोगे, तो मैंने बोला हाँ पीना है भाई। तो उन्होंने अपनी एक बोतल मुझे दे दी कि ले जाओ भाई, रास्ते में काम आएगा करके। ऐसे होते हैं भोलेनाथ के भक्त। हर हर महादेव। अब मुझे जितना पानी पीना था मैं पी लिया। अब नीचे बैठे हैं बजरंगबली जी, तो अब ये बोतल बाकी बचा पानी उनके लिए है, अभी मैं उनको दूंगा जा कर के। यहाँ पर भोलेनाथ की जितने ही भक्तों ने अपने अपने घर बनाए हैं। अभी कुछ क्लियर दिख रहा है ऊपर से ऋषिकेश, उस समय तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। चलो, कुछ तो दिखा कम से कम। बाकी ये रास्ता है यार, अभी बहुत नीचे जाना बाकी है। उतर लोगों को लगता है कि नीचे उतरना इजी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाइट पर हो तो नीचे उतरना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो उसी प्रकार ढलान भी वैसा ही है। बाकी जो भी बोलो यार, अकेले घूमने का ना अपना एक अलग ही मजा है। ना कोई रोक ना कोई टोक, किसी चीज़ का टेंशन ही नहीं। अपनी मर्जी का चलो, अपने मन के मालिक। हर जगह को अपने हिसाब से घूमो, अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से जानो। किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। अकेले घूमने में यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। अभी इस पॉइंट से ऋषिकेश कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। अब थोड़ा और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। बाकी इस तरह के नीचे रास्ते बने हुए हैं, बट इसमें जाना ना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि चढ़ने का टाइम पे तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन नीचे वो उतरते वक्त रिस्की होता है, क्योंकि पैर अगर फिसल जाए तो सीधा तुम नीचे खाई में मिलोगे। इसलिए कभी भी वो ऐसे नीचे नीचे उतरते वक्त शॉर्टकट ना लेना। तो ऐसा है, मैं तो सलाह कभी नहीं दूंगा कि आप शॉर्टकट रास्ता अपनाओ नीचे उतरते वक्त। आप लोग अपने रिस्क पर उठा सकते हो तो उठा लेना रिस्क, मेरे तरफ से तो एकदम मना है कि मैं तो यही कहूँगा शॉर्टकट रास्ता ना अपनाओ नीचे उतरते वक्त। इस तरह के रास्ते बने हुए हैं, कृपया करके इसी का प्रयोग करें, जल्दबाजी में शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं यार। बाकी यार अभी थोड़ा राहत मिला, धूप हट गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऊपर पहाड़ में जब ठंडी हवा चलती है तो उसका मज़ा ही अलग होता है, खूब आनंद आता है। ऐसा लग पूरा थकान मिट गया जी, जो ठंडी ठंडी हवा चली इसके झोंकों से। जंगल की शांति का अनुभव लीजिए दोस्तों। कुछ सुनना, ध्यान से सुनना। जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा नीलकंठ आते समय। ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये टाइगर वाला क्षेत्र है भाई। यहाँ तेंदुआ, हाथी, टाइगर सब आते हैं। भाई साहब, डर लग रहा है थोड़ा।
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कंटिन्यू मोर की कॉलिंग आ रही थी। लेकिन भाई जब आप इस तरह का ट्रैक करते हो तो एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है यार, और ये सबको करना चाहिए। इस तरह के ट्रैक से कुछ ना कुछ सीख मिलता है, कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है। इन जंगलों के बीच हम रोज़ तो नहीं जाते, पर आज मैं हूँ इन जंगलों के बीच में। अभी मेरे को थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है, क्योंकि अब मैं एकदम पीक पॉइंट पर आ चुका हूँ और यहाँ कोई नहीं है मेरे अलावा। और मेरे को भाई डर लग रहा है यार, जो भी करो कहो। ज़्यादा दूर तो है नहीं, बट डर लग रहा है भाई। जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं तो थोड़ा कुछ राहत मिलेगा मेरे को, क्योंकि इस वक्त कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। तो मैं बाकी का वीडियो नीचे जाकर बनाता हूँ, तब तक के लिए बाय। देख सकते हो कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ बस। पूरा आगे नीचे तक कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ। अब तो रोड भी चालू हो गया है, अब जान में जान आई। अब जल्दी से पहुँचते हैं हॉस्टल। अब दोस्तों मैं नीचे पहुँच चुका हूँ, मेन रोड पर चालू रोड है। अब टेंशन की बात नहीं है, टेंशन फ्री हो गया हूँ मैं। अब जल्दी से चलते हैं हॉस्टल। हॉस्टल पहुँचने के बाद थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद भी जाऊँगा खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर वापस से हॉस्टल आकर अपनी पैकिंग करूँगा, क्योंकि कल मुझे अपने घर के लिए निकलना है। क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गई है जिसे मुझे सॉल्व करना है 10 तारीख के पहले पहले। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अब घर पहुँचना है भाई, तभी तो कुछ होगा मेरा, तभी तो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अब ये जो प्रॉब्लम है यार बहुत बड़ी है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम आई है। तो ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, नहीं होती है तो फिर देखते हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करिएगा मेरे लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, जिससे मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो मेरी प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद आप लोगों को मेरा कंटिन्यू ट्रैवल वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। पहाड़ों की, जंगलों की, जंगल सफारी की, टोटल यही व्लॉग बनाने वाला हूँ मैं अब मेरा जो मेन मोटिव है सिर्फ ट्रैवल वीडियो बनाना, घूमना, मंदिरों में जाना, पहाड़ों में जाना, मतलब हर तरह से लाइफ को एंजॉय करना, एक अनजान जगह में जाना, अनजाने लोगों से मिलना, वहाँ के कल्चर देखना, उनकी भाषा को देखना, सुनना, समझना। मैं इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहता हूँ अब। एक बात और, अब मैं रिएक्शन पर फोकस नहीं रहेगा मेरा, अब मेरा फोकस सिर्फ रहेगा ट्रैवल पे और गेमिंग पे। गेम खेलूँगा, ट्रैवल करूँगा, अब मैं यही सब करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा सपोर्ट करना, और अच्छे से सपोर्ट करना दोस्तों, अच्छे से। और अगर सब सही रहा, सब सही से चला अगर मेरा ट्रैवल वीडियो, तो मैं बाइक से भी ट्रैवल करूँगा यारो। क्योंकि दोस्तों मेरा सपना है बाइक राइडिंग करना, बाइक से पहाड़ों में जाना, लद्दाख जाना, कश्मीर जाना, चोपता जाना, ये सब जगह घूमना है मुझे। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं रिएक्शन वीडियो टोटली पूरी तरह से बंद कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ ट्रैवल वीडियो पे ही फोकस करूँगा, और गेमिंग पे जो मैं अपने भाई और बहन के साथ खेलूँगा। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर, उसी वीडियो पर। तो मैं नीलकंठ महादेव से आने के बाद मैं सीधा हॉस्टल चले गया। हॉस्टल जाने के बाद मैं वहाँ 2-3 घंटे तो सोया। सोने के बाद अब उठा हूँ तो इधर आया हूँ थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि कल घर जाना है। तो मम्मी ने कहा कि गंगा जल ले आना बेटा, तो गंगा जल ले लेते हैं। उसके बाद जाऊँगा गीता भवन, वहाँ जाकर खाना खाऊँगा। खाना खाने के बाद वापस हॉस्टल आकर के मैं पैकिंग करूँगा यारो। बस इतना ही था आज का सफ़र, और सफ़र तो आगे जारी रखना था, पर एक प्रॉब्लम के कारण मैं उसे अभी रोक रहा हूँ। वो प्रॉब्लम जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद मैं फिर से सफ़र स्टार्ट कर दूँगा। तब तो आप लोगों से ये कहना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे आज की नीलकंठ महादेव की, तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।
और मैंने जो एक बात कही थी कि मेरा एक सपना है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें, और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई सफ़र पर, एक नए यात्रा पर, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।